दोस्तों नमस्कार। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से मिलाऊंगा जिसका नाम है तनुज। और तनुज शाहबाद में रहता है और मैं शाहबाद में खड़ा हूँ इस समय। और ये तनुज के ऑफिस का फ़ोटो है। और तनुज वो युवा है जिसने एक बहुत छोटी जगह से उठ के और इतना बड़ा एंटरप्राइज़ एस्टेब्लिश किया है जो बहुत जल्दी आपको इंटरनेशनल दिखाई देगा। और ये हमारे साथी हैं तनुज खुराना। तनुज भाई नमस्कार। नमस्कार सर भाई आज मैं चंडीगढ़ से आया हूँ स्पेशल आपसे मिलने के लिए। जी, मोस्ट वेलकम आपका। और कल मैंने लाइव में अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तनुज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थैंक यू। और तनुज बचपन कैसा था और बचपन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल था क्या हो गया था? कि 2005 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तब मैं 8 साल का था और फिर हमारे ऊपर ऐसी असमंजस बीती थी कि दो ऑप्शन थे अपने पास कि नौकरी या घर का खर्चा, घर चलाना या नौकरी करनी, कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़नी थी। अच्छा। बट मेरे उसी टाइम एक माइंड सेट होता है कि मैंने माइंड सेट बनाया कि अपन लोग किराने की दुकान पे एज एन डिलीवरी बॉय काम किया अच्छा। और 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने काम किया था और अच्छा। पार्ट टाइम जॉब की थी। ओके। स्कूल से 3 बजे आता था तो 4 से लेके रात को 10 बजे तक मैं होम डिलीवरी करता था अच्छा, किराने की दुकान पे किराने की दुकान पे। स्कूल नहीं छोड़ा? स्कूल नहीं छोड़ा और 2010 तक मैंने वो काम किया है। 5 साल काम किया है। 800 रुपये में लगा था और 9,000 रुपये में हटा था। अच्छा। उसके बाद अपना बजट ठीक हो गया था। देन फिर मैंने अपना एक कोई करीबी मिला, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अच्छा। उससे अपना काफ़ी सर्कल अच्छा चल गया था। देन फिर मैंने 2014 में कैरी बैग का काम चालू किया था मंडी के अंदर, अपनी यही शाहबाद शाहबाद मंडी में, मंडी मेरे में। ऑफिस में जहाँ बैठे हो आप, अच्छा जी। पीछे गोडाउन है। तो यही मैंने अपना कैरी बैग का काम किया था। साइकिल के ऊपर मैं इस मंडी में आया था। अच्छा। और आज आप ऑफिस के हालात देख लो। ठीक बात है। बाहर गाड़ी खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, 3 लड़के लगे हुए हैं। ऑटोमेशन पे काम कर रखा है वो। अच्छा। मैं नहीं करता उसको। वो पूरा काम ऑटोमेटेड है? सब सब ऑटोमेटेड है, सब वो कर रहे हैं। तो ये फल सब्जी वाला काम का विचार कैसे आया आपको? फल सब्जी मंडी में रहते हैं, आलू प्याज स्टॉक जैसे हमारे खरीदी करते हैं सारे। तो मुझे 2018 में लॉस पड़ा था एक। अच्छा। और 2019 की अप्रैल की 25 को मैं संदीप महेश्वरी मोटिवेशन स्पीकर है, उनके लाइव उसमें गया था सेशन में? हाँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ से बात की थी कि क्या करूँ कि जो लॉस है मेरा रिकवर हो जाए, क्योंकि बॉस ऐसा है कि उस टाइम 10-20 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा हुआ था। ठीक बात है। मैं 10-20 लाख की गेम में ही था कि 10-20 लाख है बस बहुत है, सफिशेंट है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप काम क्या करते हो, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मंडी में हूँ, ये काम करता हूँ, ये सब करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप ये सामान ऑनलाइन बेचो। अच्छा। मैंने कहा यार ऑनलाइन बेचना है, क्योंकि वहाँ होता है 45 मिनट का सेशन होता है और मुश्किल से 1 या 2 मिनट पर पर्सन को देते हैं Q&A में, वो भी उसकी जिसकी वहाँ अच्छी लक चलता हो। अलग चलता हो। वहाँ मिला मुझे, मोटिवेशन मिली। मेरा एक फ्रेंड रहता है मुंबई, मैं दिल्ली से निकला 11:30 बजे सुबह की बात है, सेशन कंप्लीट हो चुका था। सोनीपत टोल पे आके मैंने उनको फ़ोन किया कि बॉस ऐसे ऐसे काम करना है। तब तक अपने को ये भी नहीं पता था कि मेरी कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनी है। ठीक बात है। वो काम किया मैंने, वेजेस वाला का उद्घाटन किया। 25 अप्रैल से लेके मैंने 15 मई के बीच में 20 दिन के बीच में वेजेस वाला खड़ी कर दी थी मैंने। अच्छा जी। और उसके बाद इतने अच्छे टर्नओवर पे गए हम कि नॉट एक्सपेक्टेड कि हमारा बिजनेस 1 साल में कहाँ तक पहुँच सकता है। कहाँ तक पहुँच गया था? 10 से 12 करोड़ के टर्नओवर में हमारा बिजनेस 1 साल में? 1 साल में अच्छा। ऑफर आने लगे थे काफ़ी, हमने बिजनेस किया, सब कुछ किया। पहला लॉकडाउन हमने अपनी कमाई से झेला, अच्छा। सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बांटी। सेकंड लॉकडाउन लगते ही अपने भाई दिल में टेंशन। कितने लोग हो गए थे आपकी कंपनी में? 350 एम्प्लॉयज़ थे अपने पास 350 जब एम्प्लॉय? हमारी कंपनी स्विच बंद हुई है। और आप यहीं बैठे हुए थे? यहीं बैठे, सब यहीं से ऑपरेट करते। कहीं नहीं गए? कहीं नहीं जाता मैं, कहीं नहीं जाते? कहीं नहीं जाता। और आपके एम्प्लॉय बॉम्बे में काम कर रहे थे, उड़ीसा में काम कर रहे थे? ऑटोमेशन पे लगा हुआ था, सब ऑटोमेशन पे। मेरे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि अगर उनके घर में कुछ होता है ना तो मेरे घर में, अपने आप को समझता हूँ कि मेरे घर में हो गया वो। अच्छा।
अगर आप मेरे 10,000 वाले एम्प्लॉय को 15,000 का लालच दोगे ना कि 15,000 रुपये में आपके पास आ जाएगा, वो नहीं आ सकता। अच्छा। कहीं ना जो बॉन्डिंग होती है मेरे और एम्प्लॉय की, उसको कोई ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकता। ठीक बात है। ये सीन है मेरे और मेरे एम्प्लॉयज़ के बीच में। आज भी अगर मैं उनको कहूँ ना कि भाई तुमने वापस आना है, वो दूसरी कंपनी छोड़ के 15,000 वाली कंपनी छोड़ के मेरे लिए 10,000 में काम करने आएंगे वो, तुरंत आ जाएंगे। क्योंकि मैंने लॉकडाउन में हर किसी को सैलरी दी है 4 महीने लगातार अपनी पॉकेट से। अच्छा। 350 एम्प्लॉय को अपनी जेब से पाला है। सेकंड तो लॉकडाउन में मेरे पास बजट नहीं था तो मैंने वेजेस वाला बंद की। ठीक है ना। अब फिर से एक नई शुरुआत लेकर आया हूँ। अच्छा। पहले मेरी कंपनी में फल और सब्जी मिलती थी, अब मेरी कंपनी में फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगा, दही मिलेगी, करियाना मिलेगा। अच्छा। रेस्टोरेंट से जो मंगाना है वो मिलेगा, उसी जैसे रेट में मिलेगा जिस रेट में दुकान पे बिकता है। जैसे जो जोमेटो है, स्विगी है। जैसे मेरे अभी के हाल में कंपटीटर रहेंगे जोमेटो और स्विगी। अच्छा। पर उनसे मैं डिफ्रेंशिएट इस तरीके से हूँ क्योंकि उनके पास सिर्फ रेस्टोरेंट है, मेरे पास लोकल दुकानदार हैं जिनको कोई नहीं उठाया जिसने आज तक। लोकल दुकानदारी किसी ने नहीं सोची, सिर्फ एक वेजेस वाला है जिसने लोकल की सोची है। ना हम किराने वाले से कमीशन लेते हैं, ना हम दूध दही वाले से लेते हैं। सिर्फ हमने अपने कस्टमर को फैसिलिटी पहुंचानी है, क्योंकि हमारी टैगलाइन है ऑल यू नीड वी प्रोवाइड। ग्रेट। ठीक है ना। इस टैगलाइन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ऑल यू नीड वी प्रोवाइड। ठीक बात है। और अभी के हाल में हमारी कंपनी चल रही है मेरठ में, लाइव है, पायलट मोड पे है। ओके, पायलट मोड पे चल रही है। पायलट मोड पे। तो अभी आप किस तरह के पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं? मैं उस तरह का पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे जैसा हो। अच्छा। जिसको पैसे कमाने की भूख हो कम से कम। अच्छा। जिसके अंदर पैसे कमाने का जज्बा होगा ना, वही मेरे साथ काम कर सकता है। पैसे वो भी एक नंबर के तरीके से? एक नंबर का सारा पैसा होएगा, टैक्स कट के आएगा पैसा, जेन्युइन पैसा। जेन्युइन पैसा आएगा, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं होएगा। अच्छा। बिल्कुल भी कोई, अगर हमारा कैश में माल बिक रहा है ना, वो भी हमारे बैंक से होके ही निकलेगा पैसा। अच्छा। क्योंकि जितना टैक्स आप भरोगे ना, उतना हमारी कंपनी और तरक्की पे जाएगी। यानी मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके पास कितने के पैसे हों जो जुड़ सकता है आपके साथ? ज़्यादा नहीं, 5-7 लाख रुपए लेकर आ जाए। यानी अगर 5-7 लाख रुपए उसके पास है, और उसके बाद जज्बा होना चाहिए काम करने का। जज्बा होना चाहिए। बस 5-7 लाख में उसकी प्लान है आपके पास? प्लान मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। आपने कुछ नहीं करना, अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के मेरे बिजनेस को संभालना है। अच्छा। मेरे दिए हुए प्लान के ऊपर काम करना है। मैं ज़्यादा नहीं आपके साथ वादा करता। अगर गवर्नमेंट आपको 4 या 5% प्रति साल का ब्याज देती है ना, तो वेजेस वाला आपको 20 से 25% का ब्याज दिलवाएगी। अच्छा। और ये नहीं है कोई स्ट्रगल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सब कुछ कंपनी करेगी, सब कुछ सेटअप कंपनी करेगी। ऑटोमेशन मोड लगेगा वहाँ पे, जैसे सारे काम मेरे ऑटोमेशन में चल रहे हैं, मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक बात है कि मेरा बिजनेस कहाँ है। जैसे कमलजीत सर आए थे आज, तो मेरे को इनके आने से पहले मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि सर मैंने आपको कैमरे में देख चुका हूँ, 5 मिनट की देरी है, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। ठीक बात। तभी तुरंत बाद इन्होंने वो कैमरे के अंदर देखा ही कैमरा लगा कहाँ हुआ है। ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो तनुज बहुत अच्छा है, और मैं आपसे, मेरे को याद है मैं आपसे कोई 1.5-2 साल पहले मिला था। बिल्कुल। और तब से, और अब तो ऐप भी आ गया है। ऐप आ गया है ना। और ऐप्स आने के बाद में तो मेरे को लगता है कि खाली देश भर नहीं, तो दुनिया भर में ये काम हो सकता है। अपना प्लान ही यही है कि अपने दुनिया में इस चीज़ की फैसिलिटी देनी है। ठीक बात है। हम दुकानदार जो लोकल है, जिसको किसी ने नहीं आज तक उठाया, ठीक बात है। मेरी एप्लीकेशन पे आपको सीधा दुकानदार ही मिलेगा, मेरे किसी से कोई कमीशन नहीं है। और अगर इस फिल्म को कोई दुकानदार देख रहा हो तो उसके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? दुकानदार को एक सिंपल मैसेज है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी कंपनी में मेल डाल सकते हैं। मेरी कंपनी की मेल आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, vegiswala.com। स्पेलिंग बोल दो एक बार, क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। VEGGIESWALA, जो कि ये सामने है। अच्छा, ये आपकी स्पेलिंग है vegiswala.com। और आपका फ़ोन नंबर भी तनुज बोल दो, कोई बात करना मेरा फ़ोन नंबर जो मेरी टीम का रहेगा वो रहेगा 7015213330। ठीक बात है। तो तनुज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। और मेरे को लगता है कि आपका जो मैसेज है ये बहुत दूर तक दोस्त देखेंगे और नए साथी आपसे जुड़ेंगे। और जो साथी भाई कुछ अपना काम करना चाहते हैं, जिनके पास 5 लाख 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, प्लान बहुत अच्छा है तनुज के पास। बिल्कुल। तो एक बार आप एक्सप्लोर करो, मिलो, बातचीत करो, और क्या पता क्या निकला है भाई। ऐसा है ना बॉस, आपके 5-7 लाख हमारे लिए अमानत है, मेरे प्लान की वो सिक्योरिटी है। ठीक है। मैंने आपके जो 5-7 लाख आपने देने हैं, वो मैंने ऐसे कैसे उठा के बैंक में जमा रखने हैं। ठीक है। आपके पैसे से मैंने कुछ नहीं करना, आपके पैसे से जो मैं आपको प्लान दे रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी ले रहा हूँ। ठीक बात है।
वो आपको जब भी जरूरत पड़े मेरे से वापस ले सकते हो, 1 मंथ का नोटिस पीरियड। लेकिन उसमें तो सामान की कॉस्ट भी है ना। वो ऐसा होता है ना सर कि ब्रांड फीस 2,75,000 रुपये हर किसी की होती है। ठीक बात। वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो उन्हीं के ऊपर ही इन्वेस्ट होनी है, वो उन्हीं के वहीं पे खर्च होती है, उन्हीं के ऊपर ही खर्च होना है। बाकी का सामान होता है, बाकी का सारा सामान हमारी कंपनी आपको क्रेडिट पे देगी। ठीक बात। बेच के पैसे देने हैं आपने। ठीक बात। सब्जी फ्रूट है, बेचने में भी आप ऑर्डर भी आप ही दिलवा रहे हो? ऑर्डर भी मैंने दिलवाने हैं आपको, एडवर्टीजमेंट भी मैंने ही करनी है, सब कुछ मैंने करना है। सप्लाई भी आप ही का? सप्लाई के लिए राइडर भी मेरे होंगे। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक है ना। 24 घंटे मेरी फ्रेंचाइजी वहाँ पे ओपन रहती है। शिफ्टों में वहाँ पे काम चलता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं। बहुत बढ़िया। आपने तो वहाँ से नोट बटेरने हैं। ठीक ठीक बात है। तो ठीक है तनुज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच जी।